Hi traders, so it is 20th of May 10:31 currently. हार्डली 30 मिनट्स हुआ है मैंने स्टार्ट किया वॉच करना मार्केट को और आज के लिए हमने ट्रेड ले लिया है। आज का ट्रेड हमने बैंक निफ्टी में लिया है, वो है सेल कॉल एंड करंटली वी आर इन अ प्रॉफिट ऑफ 2200 के आसपास एंड इट्स अ लॉजिकल ट्रेड। लॉजिक क्या है वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वंस वी आर डन विद द ट्रेड, बिकॉज राइट नाउ इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। So whatever happens, I'll update you guys and I could not upload few videos in the previous days क्योंकि थोड़ा busy हो गया था मैं handling few things. So I'll try my best to be very active and as I said we have a Telegram group. I'm very active on Telegram. मैं हर दिन आपको suggestion देता हूँ अपने group में, broadcast group में। description में link है, आप join कर सकते हो। और इस trade के साथ क्या होता है मैं आपको update करता हूँ, stay tuned। एंट्री लेवल की बात करें तो वी टुक एन एंट्री एट दिस लेवल 17,545 शार्प एंट्री था। इस लेवल से हमारा स्टॉप लॉस पड़ता है 110 पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ही मान लो। 10 पॉइंट्स मैंने ऐसे ही फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है करके रखा है और टारगेट है 100 पॉइंट्स का। यूजुअली टारगेट 80 पॉइंट्स का रखता हूँ मैं, पर थोड़ा डेली इंक्रीज करने का ट्राई कर रहा हूँ। सो आज मेरा टारगेट रहेगा 100 पॉइंट्स का। तो ये है अपना एंट्री और एग्जिट, और जो भी होता है मैं इसी के हिसाब से एक्शंस लूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू एग्जिट एनीवेयर इन बिटवीन। दिस इज़ माई ओवरऑल सेटअप and whatever happens with the setup I'll update you guys. I'll resume the video and as I was mentioning, trade ka logic is very simple which we will cover after we get done with the trade. So guys, आफ्टर आर एंट्री, जब हमने इस जगह पे एंट्री किया रिट्रेसमेंट के बाद, ये कैंडल के बाद जब रेड कैंडल दिखा, वी वर इन प्रॉफिट्स। इधर तक तो वी वर इन प्रॉफिट्स एंड देन मार्केट ऊपर गया अपने एंट्री प्राइस से एंड वी वर इन लॉस हार्डली $1000, उससे ज़्यादा नहीं था। एंड करंटली वी आर वेरी नियर टू आवर टारगेट, very near, and I think it will hit today and my target is 70 points usually. I'm sorry, 70 to 80 points usually, but आज मैंने 100 का रखा है। पर circumstances, let's see what happens, I'll let you know. Currently if we see 2200 का ही प्रॉफिट चल रहा है अभी तक एंड ऑर्डर मैंने लिया था सुबह के 10:19 को, 10:59 हो रहा है, ऑलमोस्ट 40-50 मिनट्स के पास। तो whatever it is, I'll update you guys and let's see how the trade works out. And looking at the charts, the market is very negative and one thing I'm worried about is ये हो गया अपना support level. It is a very major support क्योंकि it's the newest low which is formed and इसलिए मैंने support के ऊपर अपना target रखा है without taking any risk at this point. So we are away from how much is it? 75 points तो हो गया इधर ही, 30 points, 35, अभी 40 points के आसपास target बचा है। So let's see guys, whatever happens, it's a logical trade. I'll update you guys. So guys, अपना exit बनता है 447 का। Right now you can see here the price is 459.63. It's going up 70 के आसपास। 447 पे अपना exit बनता है। तो yes, let's see, market is retracing again. बनता है retracement क्योंकि tight fall है, बहुत अच्छा fall है। थोड़ा बहुत तो retracement बनता ही है। हमने बस guys हम बस इसकी लो देखे तो कहाँ पे आता है लो, 49 ही पकड़ लो। 3 पॉइंट से अपना टारगेट मिस हो गया, 3 पॉइंट से। कोई बात नहीं, विल वेट, हम जल्दबाजी में नहीं निकलेंगे इधर क्योंकि कोई मतलब बनता भी नहीं है। विल वेट अगेन फॉर द नेक्स्ट कॉल एंड विल एग्जिट शार्प एट आवर टारगेट। So let's see, I'll update you guys. So guys, as price अपने टारगेट के पास आ गया है, हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना स्टार्ट कर लेंगे।
यूजुअली स्टॉप लॉस 100 पॉइंट्स के आसपास रखता हूँ मैं, इधर तक था 100 पॉइंट्स तक, तो मैं ट्रेल अगर करूँ तो लेट मी जस्ट चेक व्हिच इज द बेस्ट पॉसिबल, ताकि अगर रिट्रेसमेंट भी हो अपने प्राइस से ऊपर भी जाए इधर से, बट अपना स्टॉप लॉस हिट ना हो जो रिट्रेसमेंट से सेफ है। अभी तक देखे तो करंट स्टॉप लॉस ही मेरे को सही लग रहा है, बट अकॉर्डिंग टू द रूल अगर प्रॉफिट बना रहा है, इतना नीचे गया है अपने पास, तो थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है। तो मैं इसको 100 पॉइंट से लेके 85 तक ले आऊंगा, जिससे 15 रुपये का और 15 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस सेव हो जाएगा। मैंने स्टॉप लॉस अभी तक तो रखा नहीं था, ओवरऑल बिग अमाउंट ही रखा था, पर लेट चेंज इट। अगर 15 तक आता है तो 630 के आसपास आ जाएगा। तो स्टॉप लॉस मॉडिफाई हो गया, अभी 2.7 का प्रॉफिट बता रहा है। देखे तो इधर से वी आर गेटिंग अ गुड बाय मोमेंटम फ्रॉम हियर, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। चांसेस ये भी हो सकता है कि ये जो डोजी कैंडल बन रहा है इधर, अभी देखिए 15 मिनट देखे तो 15 मिनट्स 3 मिनट्स इज लेफ्ट फॉर कंप्लीटिंग 15 मिनट्स। डोजी कैंडल बन रहा है, इधर से ही ऊपर का मोमेंटम पकड़ सकता है ये। सो लेट अस होप दैट ये एक और लो बनाए और अपना टारगेट हिट हो जाए। ओनली 3 पॉइंट्स से अपना टारगेट दूर बैठ रहा था, ओनली 3 पॉइंट्स, but it's fine. We will see what happens. I'm still very negative. I'm still very positive on the trend that downtrend ही है। Whatever happened, guys, if I'm taking an early exit also, understanding that ये एक support बन रहा है, then also I will update you anyhow. Currently 20 points के अपना target के आसपास है, 20 points. I think I should get ready to exit. एंड ओवरऑल देखे तो लुक एट दिस टाइप्स ऑफ कैंडल, ये बहुत नेगेटिव कैंडल है। जो ये एनगल्फिंग कैंडल बना है उसके हिसाब से देखे तो बहुत नेगेटिव है। एंड आई थिंक आवर टारगेट विल बी हिट वेरी सून विद इन फ्यू मिनट्स। व्हाटएवर इट इज आई विल अपडेट यू गाइस। करंटली 2.9 के आसपास है। सो गाइस इट्स रिकॉर्डिंग, यस इट्स रिकॉर्डिंग। सो बेसिकली अगर हमने पहली बात तो आज हमने लॉस बुक किया है, हमने 4000 का लॉस बुक किया है आज, 4300 टू बी प्रिसाइज। क्या हुआ, अपने एंट्री प्राइस से मार्केट अपने लेवल तक पहुंचा। ये देखिए अभी 79 का है, इसको मैंने एडिट किया था, 100 का था अपना टारगेट। अपने एंट्री प्राइस से जब हमने एंट्री लिया, कभी एंट्री लिया हमने, ऑर्डर बुक की बात करें तो वी टुक एन एंट्री एट 1019, ओके 1020 मान लो, 1020 पे एंट्री लिया था हमने। 1020 कम समवेयर एट दिस पोजीशन, ओके। एंट्री लेने के बाद समवेयर हियर, एंट्री लेने के बाद प्राइस केम टिल आवर टारगेट। जस्ट अगर इसका लो हम देखते हैं, आई एम सॉरी, इसका अगर हाँ जी लो अगर हम देखते हैं तो 5 पॉइंट्स से अपना एंट्री मिस हो गया, जस्ट बाय 5 पॉइंट्स, नो 3 पॉइंट से अपना टारगेट मिस हो गया, जस्ट बाय 3 पॉइंट्स। वी वर इन अ प्रॉफिट ऑफ 3800 के आसपास कुछ होगा, आई एम नॉट श्योर ऑन दैट एग्जैक्ट। 3 पॉइंट से प्रॉफिट मिस हुआ एंड देन वी स्टार्टेड सीइंग, आई थॉट इट वाज अ रिट्रेसमेंट, क्योंकि इतना बड़ा फॉल होने के बाद रिट्रेसमेंट बनता ही है मार्केट में। रिट्रेस होने के बाद इट्स अ प्योर वन साइडेड मूव, प्योर वन साइडेड मूव। मार्केट ने मूव किया, थोड़ा होल्ड किया और देन अगेन मूव। अपना जो स्टॉप लॉस हमने ट्रेल किया था, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इधर हिट हो गया और हमारा आज लॉस बुक हुआ है विच इज 4300 गाइस। अजब बात देखिए, 3 पॉइंट से मिस हुआ अपना टारगेट एंड देन वी हिट लॉस। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज मेरे पॉकेट साइज के अंदर ही आता है। एंड क्या इससे मैं नेक्स्ट टाइम अपना ये करूंगा, ये बहुत सारे ट्रेडर्स बोलेंगे कि आप अभी वीडियो पोस्ट करने के बाद भी, मेरे थोड़े बहुत ऑडियंस है वो तो यही बोलेंगे कि आप यार 3 पॉइंट से मिस हो गए, यू शुड हैव बीन स्मार्ट इनफ टू बुक योर प्रॉफिट्स।
But dude, you need to understand that being loyal to your rules is a much better deal than booking somewhere around 4,000 रुपी. क्योंकि आज ये 4,000 की बात है, क्योंकि आज मेरा कैपिटल इतने में बैठता है, आई कैन ट्रेड लेटर व्हेन if I grow good in the industry, and then later when I trade with big money. Sticking on to rules is the most important thing, and after this loss I'm not gonna change my rules, I'm not gonna change my target, no stop loss, nothing. I'm gonna stick to what I have decided. Even after I book loss today, I will stick to my trade. I will not change it. Just by 3 points my target was missed, but it is fine. Because staying loyal to your rules will benefit you for sure. Today you might have lost some money, like the way I did. I lost 4,000 today, but it won't be the same every single time. Okay, and speaking about the chart, अपने एंट्री से this is 95 भी चेंज किया 100. ओके, तो इसका लो बना था 448 पे और अपना एग्जिट था 445 पे. 3 पॉइंट्स का मिस हो गया और प्योर वन साइडेड मूव फ्रॉम देयर. 15 मिनट्स में देखे तो एक ही कैंडल में कवर हो गया. अपने एंट्री के बाद देखिए 1 2 3 कैंडल्स में अपना टारगेट के पास आया था, बट टारगेट से एक पॉइंट में ही कवर हो गया. इसके बाद भी मार्केट इधर से फॉल कर सकता है. ओके, इधर से मार्केट फॉल करके मे बी रिट्रेस करके ऊपर का मूवमेंट भी देगा, नहीं तो ये लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर से नीचे का मूवमेंट देगा. बट आई डोंट हैव टू वरी ऑन दैट बिकॉज आई एम डन फॉर द डे. मेरा एक ही ट्रेड रहता है दिन का when I'm trading in these types of stocks, I mean index stocks. So I'm done for the day, and stay tuned, subscribe to the channel. I hope you have learned something new in this, and you will see more content every other day or every day hopefully. So this is about it guys, and happy trading. Keep practicing and keep growing. I'll just refresh the page so that it stays on my records.